ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। 3.4 में अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए अपन एक और मेथड पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे पहले अपन ने उसको ग्राफिकली सॉल्व करना भी सीखा। तो लेट्स स्टार्ट विथ एलिमिनेशन मेथड। लेट्स पिक एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save 2000 per month, find their monthly income. तो देखिए, दो पर्सनस की इनकम का अपने को रेशियो दिया हुआ है 9:7। तो जब रेशियो दिया हुआ होता है तो लेट सपोज एक की इनकम है 9x, दूसरे की इनकम है 7x। और उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो अपने को दिया हुआ है विच इज़ 4:3। तो लेट सपोज इसका एक्सपेंडिचर 4y है और इसका 3y है। तो अपने को मालूम है अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो मुझे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो देखिए 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, क्योंकि मुझे सेविंग कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है और दोनों की सेविंग कितनी है, 2000 है। तो इस वाले की इक्वेशन भी क्या बनेगी, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। तो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। मेथड कौन सा यूज़ करूँगा मैं, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं। तो मैं बाकी रब कर देता हूँ और इक्वेशंस लिख देता हूँ। तो मैंने दोनों इक्वेशन लिख दी। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला काम होता है, आपके पास जो वेरिएबल है उनके आपको कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं किसी एक वेरिएबल के। या तो मैं x के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट इक्वल करूँगा या दोनों इक्वेशन में y के कोफिशिएंट्स इक्वल करूँगा। और वो कैसे करूँगा, लेट्स सी। लेट्स सपोज कि मैं x के कोफिशिएंट्स इक्वल करता हूँ। तो x के कोफिशिएंट्स हैं क्या, x के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 9 है, सेकंड इक्वेशन में 7 है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा। इन दोनों का एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, 63 आएगा। यानी इक्वल करके मैं दोनों के कोफिशिएंट्स को क्या कर दूंगा, 63 कर दूंगा। यानी जिनके कोफिशिएंट्स मुझे इक्वल करने होते हैं मैं उसका एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम से मैं डिसाइड करता हूँ कि दोनों के कोफिशिएंट्स को मुझे क्या बनाना है। अब देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग 7 बोथ द साइड करूँगा। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है। मैं 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 63। तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि दोनों के कोफिशिएंट्स को मैं 63 बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7। जब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मैं 7 करूँगा तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा 63x माइनस 7 4 ज़ा 28, 28y इक्वल्स टू 14,000। तो देखिए इक्वेशन 1 मेरी किस तरह से कन्वर्ट हो गई कि इसमें x का कोफिशिएंट 63 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 63 बनाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है, उसको 63 बनाने के लिए मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट मैं इस अकेले को तो नहीं कर सकता, तो मुझे पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9। तो देखिए ये इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगी, ये तो हो गया 63x, 9 3 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 27y इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18, यानी 18,000। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट काम मेरा हो गया। फर्स्ट काम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना। तो मैंने x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दिया। क्लियर है। बुक के अंदर आप एग्जांपल में देखेंगे तो आपको y का कोफिशिएंट इक्वल करके बताया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या किया हुआ है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको तो थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड इक्वेशन को थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हो गए, 12 हो गए। y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में 12 हो गए। क्योंकि बुक में y से सॉल्व किया हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको x से सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट काम होता है एलिमिनेट करना। इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कैसे करेंगे, एलिमिनेट ऐसे करेंगे कि मुझे मालूम है मेरे दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो उससे क्या होगा, 63x माइनस 63x, वो पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, यानी x वाला पार्ट हट जाएगा। इसलिए इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ।
जब मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए 63x माइनस 63x तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 28y प्लस 27y, क्योंकि माइनस को मैंने प्लस कर दिया क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस y, और इधर क्या हो जाएगा 14,000 माइनस 18,000 4,000 विथ ए नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि बड़े वाले का साइन नेगेटिव है। तो देखिए माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4,000, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 4,000। क्लियर है? तो मैंने इससे वाई की वैल्यू निकाल दी। अगर आपको ये वाला सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन का फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लिख दिया मैंने। अब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिख देता हूँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 का 14,000 माइनस इक्वेशन 2 का 18,000। तो देखिए जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा 63x माइनस 28y माइनस 63x प्लस 27y इक्वल्स टू 14,000 माइनस 18,000 माइनस 4,000। तो देखिए अब आप देख सकते हैं 63x से 63x गया, माइनस 28y प्लस 27y, तो ये क्या आ जाएगा माइनस y इक्वल्स टू माइनस 4,000। तो यही चीज़ अपन ने यहाँ पे इस तरह से कर ली। ये चीज़ आपने देखी होगी जब अपन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते थे, तो कोई पॉलिनोमियल आता था तो यहाँ पे अपन साइन चेंज करते थे, वो क्या होता था, वो सब्ट्रैक्शन ही होता था। क्लियर है? तो इस तरह से अपन ने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू क्या आई अपने पास 4,000। अब x की वैल्यू निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ये y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सपोज मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 7x माइनस 3y, y की जगह मैं क्या लिखूँगा 4,000 इक्वल्स टू 2,000। तो देखिए 7x माइनस 12,000, 4,000 इंटू 3 12,000 इक्वल्स टू 2,000। तो देखिए 7x इक्वल्स टू 2,000 प्लस 12,000, तो 7x मेरा कितना हो जाएगा 14,000। तो x मेरा कितना हो जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाय 7, तो 14,000 डिवाइड बाय 7 मेरे पास क्या आएगा 2,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2,000, y की वैल्यू आ गई 4,000। तो x और y की वैल्यूज़ यही आ रही हैं। अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे वहाँ पे क्या किया है, y के कोफिशिएंट्स इक्वल किए हैं, तो और मैंने आपको यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स इक्वल करके शो किया है। तो आप दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड कुछ समझ में आया? और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आगे अपन और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो वो साथ के साथ क्लियर होते चले जाएंगे। तो अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखिए यहाँ पे अगेन मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, मुझे क्या करना है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ेंगे। तो लेट सपोज कि मैं x की कोफिशिएंट्स इक्वल करता हूँ, तो x के कोफिशिएंट इक्वल करके मैं क्या बनाऊंगा, ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा, वो मैं ऐसे डिसाइड करूँगा कि मैं दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट्स है वो लिखूँगा। तो मेरे पास क्या है 2 और 4, अब मैं इनका एलसीएम लूँगा, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, यानी मैं दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट्स क्या बना दूंगा 4 बना दूंगा। तो सेकेंड इक्वेशन में तो ऑलरेडी 4 है, तो मुझे जस्ट फर्स्ट इक्वेशन में इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को थ्रू आउट यानी बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 16। और सेकेंड इक्वेशन अपने पास क्या है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। तो देखिए 4x माइनस 4x 0, 6y माइनस 6y ये भी 0 इक्वल्स टू 9, यानी 0 इक्वल्स टू 9। अब एक चीज़ देखिए, ना मेरे पास x है ना मेरे पास y है, और मेरे पास क्या आउटपुट आया है 0 इक्वल्स टू 9। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 इक्वल्स टू 9 कभी हो ही नहीं सकता, यानी इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये चीज़ आप इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए ये मेरा क्या है A1, ये मेरा क्या है B1, और ये मेरा क्या है C1, और ये मेरा है A2, ये मेरा हो गया B2, ये मेरा हो गया C2। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2।
तो देखिए A1/A2 कितना हो जाएगा 2/4, B1/B2 3/6 और C1/C2 -8/-7, क्योंकि इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो C को मुझे लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा, तो 8 की जगह -8 और 7 की जगह -7। तो देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आता हूँ, तो ये क्या है 1/2, ये भी क्या है 1/2 और ये क्या है 8/7। तो आप देखेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो कंडीशन याद कीजिए एक्सरसाइज 3.2 में जब ये वाली कंडीशन होती है तो लाइंस क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन होता है। यानी ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं अपने को, ये दोनों कभी मीट ही नहीं करेंगी, तो एक्स और वाई की अपन ऐसी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए अपने पास इस तरह का आउटकम आया है। तो वी विल से वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर दीज इक्वेशंस। अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में आपको बोला सम ऑफ टू डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप छोटी क्लास में नहीं प्रैक्टिस करके आए हैं तो यहाँ पे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है तो छोटी क्लास के हमारे वीडियोज़ देखिए, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो जस्ट लेट अस नो, यू कैन बुक ए सेशन विद अस एंड वी कैन डिस्कस इन डिटेल। तो देखिए आपको बोल रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो सबसे पहले तो मैं नंबर की डिजिट डिसाइड करता हूँ। ये एक एक्स है एक वाई है, ये मेरी वंस प्लेस है और ये मेरी टेंस प्लेस है। क्लियर है। तो अगर मेरे पास वंस प्लेस पे वाई है और टेंस प्लेस पे एक्स है तो मेरा नंबर क्या होगा, मेरा नंबर होगा 10x प्लस वाई। ठीक है, कैसे, अगर मेरे पास 43 नंबर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 × 10 + 3, आप करके देखिए आपको 43 मिलेगा। तो उसी तरह से मैंने एक्स एंड वाई के केस में 10x + y लिख लिया। अब मैंने क्या किया, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो डिजिट्स रिवर्स हो गई तो टेंस प्लेस पे क्या आ गया y और वंस प्लेस पे आ गया x, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 10y + x। तो ये तो मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया और ये मेरा रिवर्स नंबर हो गया। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, यानी इन दोनों का सम मुझे क्या दे रखा है 66 दे रखा है। तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी 10x + y + 10y + x इक्वल्स टू 66। तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखिए 10x + x 11x और y + 10y 11y, मेरे पास क्या आ गया 11x + 11y इक्वल्स टू 66। अब मैं क्या करता हूँ 11 कॉमन ले लेता हूँ, 11 जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y बचेगा इक्वल्स टू 66। अब क्योंकि 11 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो डिवाइड में जाएगा, x + y इक्वल्स टू 66/11। तो x + y क्या आ जाएगा मेरे पास, x + y इक्वल्स टू 6। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ, ये मेरी होगी इक्वेशन 1, x + y इक्वल्स टू 6। अब मैं बाकी पोर्शन रब कर देता हूँ। अब आगे मेरे पास क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर, यानी मेरे पास जो नंबर की दो डिजिट्स हैं, डिजिट्स क्या हैं x एंड y, दे आर डिफर बाय 2, यानी बड़े में से अगर मैं छोटा सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा। बट मुझे यहाँ पे ये नहीं मालूम कि बड़ा कौन सा है, यानी मेरे पास दो सिचुएशंस बनेंगी। ठीक है, दो सिचुएशंस क्या बनेगी, एक तो बनेगी x - y इक्वल्स टू 2 और दूसरी बनेगी y - x इक्वल्स टू 2। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि बड़ा कौन सा है, तो x भी बड़ा हो सकता है y भी बड़ा हो सकता है, तो मैंने दोनों कंडीशंस ऑब्टेन कर ली। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक बार तो इक्वेशन 1 एंड 2 को एक साथ रख के x और y की वैल्यू निकालूंगा और एक बार मैं इक्वेशन 1 एंड 3 को एक साथ रख के x एंड y की वैल्यू निकालूंगा। इक्वेशन 1 तो दोनों में कॉमन रहेगी क्योंकि वो तो फिक्स इक्वेशन है। मुझे डाउट किस में है, मुझे डाउट इक्वेशन 2 एंड 3 में है, तो एक बार मैं इक्वेशन 2 को 1 के साथ रख लेता हूँ, एक बार मैं 3 को 1 के साथ रख लेता हूँ। तो देखिए इनको तो मैं एक बॉक्स में बना देता हूँ और यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए
इक्वेशन 1 मेरी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये मेरी क्या है इक्वेशन 2। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में मुझे कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, या तो x के या y के। तो यहाँ पे मुझे वो नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो y मेरा वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे एलिमिनेशन मेथड में मेरा मेन काम क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। तो देखिए एक प्लस वाई एक माइनस वाई है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो वाई हट जाएगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2x और वाई माइनस वाई 0 और इधर 6 प्लस 2 8। इसको सॉल्व करूँगा तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 8/2, 8/2 यानी 4। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो इक्वेशन 1 में जब मैं x की जगह 4 रखता हूँ तो इक्वेशन बन जाएगी 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 4 विच विल बी 2। तो मैंने क्या किया, x और y की वैल्यूज़ निकाल दी। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके मैंने x और y की क्या वैल्यूज़ निकाली है, x की तो 4 और y की 2। अब मैं बाकी पोर्शन रब कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ करूँगा विथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो लेट्स सी, ये तो मैंने इक्वेशन 1 लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 3 लिख देता हूँ। तो इक्वेशन 3 में मैं x का कोफिशिएंट पहले लिखता हूँ और फिर y का कोफिशिएंट लिख देता हूँ। तो देखिए y माइनस एक्स था तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई। अब मुझे मालूम है इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर ऐड कर दूँ तो x अपने आप हट जाएगा, क्योंकि एक में है प्लस एक्स दूसरे में है माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब ये y की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। x इससे क्या आ गया, x इससे आएगा 6 माइनस 4 विच विल बी 2। तो अब देखिए मैंने जब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आई मेरे पास 2 और y की वैल्यू आई मेरे पास 4। तो मेरे पास दो आउटकम्स आए। अब अगर मैं फर्स्ट वाले आउटकम को ट्रू मानता हूँ तो देखिए x क्या है 4, y क्या है 2, मेरा नंबर क्या हो जाएगा, x मेरा टेंस प्लेस पे है, y मेरा वंस प्लेस पे, तो नंबर मेरा हो गया 42। और अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को या सेकंड वाले केस को ट्रू मानता हूँ, x मेरा है 2, y मेरा है 4, x मेरा टेंस प्लेस पे, y मेरा वंस प्लेस पे, नंबर मेरा हो जाएगा 24। तो मेरे पास दो आंसर्स क्या आएंगे 42 एंड 24। बोथ आर माई सच नंबर्स। क्लियर है? तो चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड तो अपन पिछले वाली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, तो वो अपन बड़े इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड से करके बता देता हूँ, और एक आध कोई एग्जांपल चाहिए होगा तो सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला दोनों मेथड से करते हैं, बाकी एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, y का कोफिशिएंट इक्वल करता हूँ इक्वेशन में। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे पास एक नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, तो मैं अगर y का कोफिशिएंट इक्वल कर दूंगा तो मेरे को जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि साइनस अपोजिट हैं तो वो बड़े इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए y का अगर मैं कोफिशिएंट यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में 3 बना दूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा 3y, और नीचे मेरे पास क्या है -3y। तो मेरे पास y एलिमिनेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो y का कोफिशिएंट 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 3। इक्वेशन 1 को अगर मैं बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। और इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो देखिए 3x प्लस 2x 5x प्लस 3y माइनस 3y 0 और 15 प्लस 4 19। तो देखिए 5x इक्वल्स टू 19। तो इससे x की क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, और y की वैल्यू निकालना तो बड़ा इजी है। मैं इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं x की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 मेरी क्या हो जाएगी, x की जगह क्या लिखूँगा मैं 19/5 प्लस y इक्वल्स टू 5। तो y मेरा कितना हो जाएगा 5 माइनस 19/5। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 19/5। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी एलिमिनेशन मेथड से। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ट्राई करके देख लेते हैं।
तो देखिए इक्वेशन 1 को मैं कन्वर्ट करता हूँ। किस तरह से कन्वर्ट करता हूँ? इक्वेशन 1 में मैं x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई कर देता हूँ, और ये जो x की वैल्यू है मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 2 के अंदर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, 5 माइनस वाई, तो हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो देखिए ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 5 इंटू 2 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो देखिए 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 5y। अब 10 माइनस 4 6, यानी 6 इक्वल्स टू 5y। जैसे y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो देखिए यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आई थी, 6/5। अब आपको कुछ नहीं करना, इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 19/5। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अपन ने सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से कर लिया। अब आगे वाले पार्ट अपन सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड से आप खुद ट्राई कर सकते हैं, और कोई इशू आए तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में मैंने दोनों इक्वेशंस लिख दी। अब मैं क्या करता हूँ, y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर देता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ y मेरे पास पॉजिटिव है, दूसरे में मेरे पास नेगेटिव है। तो अगर मैं नीचे वाले y को -2y की जगह -4y कर दूँ तो मेरा काम बड़ा इजीली हो जाएगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बोथ साइड मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इक्वेशन 2 को बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। और इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो देखिए 3x प्लस 4x 7x प्लस 4y माइनस 4y 0, और इधर राइट हैंड साइड 10 प्लस 4 14। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 14/7 विच विल बी 2। तो x की वैल्यू मैंने निकाल दी 2। अब ये x की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सपोज मैं इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर देता हूँ, तो देखिए 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल्स टू 2, हो जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2y। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2y। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल्स टू 2/2, यानी y इक्वल्स टू 1। तो मैंने x और y की दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब पिक करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 थोड़े से अलग फॉर्मेट में है। अपन क्या करते हैं, वेरिएबल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट पार्ट एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, इक्वेशन 1 कैसे कन्वर्ट होगी, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। -4 को मैं राइट हैंड साइड ले गया तो वो हो जाएगा +4, ठीक है। और इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया, 2y को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी मेरे पास, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब मेरे लिए x के कोफिशिएंट्स इक्वल करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि कोफिशिएंट्स क्या है, 3 एंड 9। एलसीएम क्या आएगा, 9। तो एक तो ऑलरेडी 9 है, दूसरे को 9 बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो देखिए इक्वेशन 1 को अगर मैं बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। और इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब मुझे x एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशंस एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 1 से, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए 9x माइनस 9x तो 0 हो गया, माइनस 15y प्लस 2y आपको क्या देगा, -13y, और 12 माइनस 7 आपको देगा 5। तो इससे y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। अब ये y की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 देखिए किस तरह से कन्वर्ट होगी, 3x माइनस 5y, ठीक है। तो y की जगह क्या लिखूँगा मैं, -5/13 इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा +25/13 इक्वल्स टू 4। अब मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 52 माइनस 25/13। तो 3x मेरा क्या आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 27
अपॉन 13। तो अब देखिए 3x है, 3 को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो देखिए x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 27 अपॉन 13 इंटू 3। अब देखिए 27 और 3 कटेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 अपॉन 13। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 13, y की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 13। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, y के कोफिशिएंट्स के साइन अपोजिट है। तो अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2y/3 कर दूँ तो फर्स्ट इक्वेशन से बड़े इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाइंग 2 बोथ द साइड। तो देखिए इक्वेशन 2 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ द साइड तो हो जाएगा 2x माइनस 2y/3 इक्वल्स टू 6। और इक्वेशन 1 मेरी एज इट इज़ x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। अब मुझे कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा x/2 प्लस 2x इक्वल्स टू -1 प्लस 6, 2y/3 माइनस 2y/3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हट जाएगा। तो अब देखिए एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 4x अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। अब 2 को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 5x, x प्लस 4x 5x, और 2 उधर जाएगा तो 5 इंटू 2 विच विल बी 10। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 10/5 विच विल बी 2। x की वैल्यू मैंने निकाल दी 2। अब ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 1 में अगर x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। आप चाहें तो इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए 2/2 ये हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। अब इस 1 को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ तो यहाँ पे +1 है, उधर जाएगा तो -1, तो -1 कितना देगा आपको, -2 दे देगा। तो 2y/3 इक्वल्स टू -2। तो अब देखिए 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे की तरफ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू -2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। तो y की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, y इक्वल्स टू -3। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduced to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में अपन फ्रैक्शन को x/y एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में मुझे बोल रहा है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो देखिए x प्लस 1, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी y माइनस 1 इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा 1। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। तो इसको मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आता हूँ। ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब देखिए y माइनस 1 पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होता है तो खुद ही मिल जाता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे y माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 को राइट हैंड साइड में ले आता हूँ और y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है। तो बाकी पोर्शन में रब कर देता हूँ। अब आगे मुझे बोल रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ़ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो ये 1/2 बन जाएगा, यानी x अपॉन y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसको भी मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आता हूँ। ये पूरा राइट हैंड साइड जाएगा, ये 2 इधर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। इस y को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ। तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देखिए y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए x माइनस 2x कितना होगा, -x, माइनस वाई प्लस वाई 0, और यहाँ पे -2 -1 -3। तो देखिए -x इक्वल टू -3, x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3। अब ये x की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो देखिए y को राइट हैंड साइड ले आता हूँ, 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो हो जाएगा 3 + 2 इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू है 5, तो फ्रैक्शन मेरा क्या हुआ, फ्रैक्शन हुआ मेरा 3/5, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन निकालना था। तो कई बच्चे क्या करते हैं x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए और प्रॉपर जो पूछा है उसका आंसर दीजिए। अब पिक करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है, अगर पुरानी क्लासेस में आप अच्छे से नहीं प्रैक्टिस करके आए हैं तो बड़े इश्यूज आते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ज़्यादा ही कुछ इश्यू है तो आप हमारे पुराने वीडियोज़ भी देख सकते हैं छोटी क्लास के। सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखिए, सबसे पहले एक तरफ मैं नूरी को लेता हूँ, एक तरफ मैं सोनू को लेता हूँ। दोनों की प्रेजेंट एज कुछ अपने को अज्यूम करनी पड़ेगी। तो नूरी को तो मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स उसकी प्रेजेंट एज है, और सोनू को मैं 5 years का मान लेता हूँ। तो बोल रहा है 5 years ago यानी आज से 5 साल पहले। तो सबसे पहले 5 साल पहले चलते हैं। तो ये हो जाएगा x-5, ये हो जाएगा y-5। 5 साल पहले क्या था, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी 3 टाइम्स थी सोनू की। तो अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं सोनू को 3 टाइम्स कर दूं तो वो नूरी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नूरी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा थी। तो जो कम वाले को अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं वो बड़े वाले के इक्वल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन के लिए आगे का पढ़ते हैं। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सबसे पहले 10 years लेटर चलते हैं। तो आज अगर दोनों की एज x है तो 10 years लेटर दोनों की एज क्या होगी, इसकी तो x+10 और इसकी y+10। 10 साल बाद नूरी क्या रहेगी, सोनू की डबल रहेगी। तो अगर मैं सोनू को डबल कर दूं तो वो नूरी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आता हूँ। तो देखिए, ये वाला क्या हो जाएगा, x-5 इक्वल्स टू 3y-15। तो देखिए, इसको इधर ले जाता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, तो हो जाएगा x-3y इक्वल्स टू -15 + 5। तो हो जाएगा x-3y इक्वल्स टू -10। तो ये मेरा सिंप्लीफाई फॉर्म आ गया। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। अब मैं सेकेंड वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लाता हूँ। तो देखिए, x+10 इक्वल्स टू 2y+20। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, इसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो हो जाएगा x-2y इक्वल्स टू 20-10। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा, x-2y इक्वल्स टू 10। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन भी आ गई। अब इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x-2y इक्वल्स टू 10। बाकी पोर्शन में रब कर देता हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। तो x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, x-x तो हो गया आपका 0, -3y + 2y, ये कितना हो जाएगा आपका -y, और -10 क्या आ गया, -20। तो देखिए, -y = -20, तो y की क्या वैल्यू आ गई 20। क्लियर है। यानी सोनू की प्रेजेंट एज तो अपने पास आ गई, कितनी है 20 years। अब अपने को नूरी की निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं, ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, x-2y, 2y की जगह 20 लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 10। x-40 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 + 40। x की क्या वैल्यू आ गई 50, यानी नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है 50। क्लियर है। ओके, अब पिक करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट अगेन डिजिट्स के ऊपर है। तो देखिए, थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिजिट्स ले लेता हूँ। डिजिट्स लेट सपोज मेरी एक x है, दूसरी y है। तो इन दोनों डिजिट्स का सम क्या है मेरे पास, 9 है, यानी x + y इक्वल्स टू 9। तो एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। अब आगे बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो देखिए, यहाँ पे मैं टेंस प्लेस मानता हूँ, इसको मैं वंस प्लेस मानता हूँ। तो नंबर मेरा क्या बनेगा, नंबर मेरा बनेगा 10x + y। ये तो मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे y कर देता हूँ, यहाँ पे x कर देता हूँ। अब नंबर मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास नंबर बनेगा 10y + x। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रिवर्स नंबर है। तो ये बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स। ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स हो जाएगा
9 इंटू 10x प्लस वाई, वो किसके इक्वल है? वो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी रिवर्स डिजिट से जो मेरे पास नंबर ऑब्टेन हुआ है उसका अगर मैं डबल कर दूं, यानी 2 इंटू 10y प्लस एक्स, ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स इक्वल हो जाएंगे, यानी ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स नंबर के डबल के इक्वल है। तो सेकंड इक्वेशन मेरी ये बन गई। मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आना है। तो लेट्स सी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। तो देखिए दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 90x माइनस 2x, तो विच विल बी 88x, और 9y माइनस 20y आपको क्या देगा? माइनस 11y इक्वल्स टू 0। तो अब मैं क्या करता हूँ, 11 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में। तो देखिए 11 जब मैं कॉमन लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इस 11 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0/11। 0/11 क्या होता है? 0 ही होता है, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड मेरी क्या बन गई? 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो मैं ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, जस्ट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो y अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 9x इक्वल्स टू 9। x की क्या वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 9/9 विच इज़ 1, यानी x की वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये x की वैल्यू को रिप्लेस करूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 माइनस 1, y इक्वल्स टू 8। क्लियर है? अब x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो देखिए x क्या है? टेंस प्लेस, y क्या है? वंस प्लेस। तो नंबर मेरा क्या हुआ? नंबर हुआ मेरा 18। ओके, पिक करते हैं फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोल रहा है कि मीना बैंक गई थी, ठीक है, 2000 रुपीज़ निकलवाने के लिए। तो उसने कैशियर को क्या बोला कि शी नीड्स 50 एंड 100 रुपीज़ नोट। यहाँ पे सेंट बोला हुआ है, बट अपन सब कुछ रुपीज़ में बात करते हैं और उसी से सॉल्व करते हैं क्योंकि वो थोड़ा अपने लिए फेमिलियर है। तो 2000 रुपीज़ उसको निकलवाने थे और उसको किस फॉर्म में चाहिए थे? उसको या तो 50 रुपीज़ के नोट चाहिए थे या 100 रुपीज़ के नोट चाहिए थे। तो उसने क्या किया, कैशियर को बोला कि मुझे इसी फॉर्म में दीजिएगा। तो लेट्स सपोज कि उसको 50 रुपीज़ के नोट तो एक्स मिले होंगे और 100 रुपीज़ के नोट उसे वाई मिले होंगे। तो अपने को बताया हुआ है कि उसको टोटल नोट्स कितने मिले? 25 मिले। तो देखिए एक्स प्लस वाई मेरा कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि उसने जो कैशियर से लिए टोटल 25 नोट्स लिए। तो कुछ 50 के थे, कुछ 100 के थे। 50 के एक्स थे, 100 के वाई थे, और टोटल नोट्स कितने थे? 25 थे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। एक इक्वेशन अपनी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए अपने पास क्या दिया हुआ है? अपने को टोटल उसने कितना विड्रॉ किया वो दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताइए, अगर 50 के नोट एक्स थे तो टोटल रुपीज़ कितने हुए उससे? 50x। इसको ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए आपके पास 50 के नोट 4 है, तो आपके पास टोटल कितने रुपीज़ होंगे? 50 इंटू 4, 200। तो अगर नोट्स मेरे पास x हैं तो रुपीज़ मेरे पास कितने हो गए? 50x। वैसे ही 100 के नोट y हैं तो रुपीज़ मेरे पास इससे कितने बनेंगे? 100y। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास कितने होने चाहिए? 2000, क्योंकि उसने कितने विड्रॉ किए हैं? उसने 2000 ही विड्रॉ किए हैं। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख देता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, y का कोफिशिएंट इक्वल कर लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन को बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये तो हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100y, और ये हो जाएगा 2500। क्लियर है? अब दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज। देखिए 50x माइनस 100x माइनस 50x, 100y माइनस 100y 0, और 2000 माइनस 2500 आपको क्या मिलेगा? माइनस 500। तो देखिए माइनस 50x इक्वल टू माइनस 500। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस 500 डिवाइड बाय माइनस 50। देखिए माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 50 डिवाइड बाय 5 आपको मिलेगा 10। यानी 50 के नोट उसके पास कितने थे? 10 थे। अब एक चीज़ देखिए, टोटल नोट्स उसके पास थे 25, यानी x की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं
तो हो जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 10, वाई विल बी 15। तो 100 के नोट्स मेरे पास कितने हो गए 15, 50 के नोट्स 10, और टोटल मैंने कितने विड्रॉ किए 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए। क्योंकि 100 के नोट 15 है तो कितने रुपए हो गए 1500 तो ये हो गए, और 50 के नोट मेरे पास कितने हैं 10 है, तो कितने रुपए बनेंगे इससे मेरे पास 500 रुपीज़ बनेंगे। तो 1500 प्लस 500 2000। ओके, पिक करते हैं लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको बोल रहा है लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो लेट सपोज कि वो फिक्स चार्जेस क्या हैं 3 डेज के, वो एक्स रुपीज़ हैं अपने पास। क्लियर है, 3 डेज के अपने पास फिक्स चार्जेस हैं एक्स रुपीज़। अब आप 3 डेज लीजिए, 2 डेज लीजिए, 1 डे लीजिए, एक्स रुपीज़ तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद 3 डेज से अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो चार्जेस है पर डे के हिसाब से। एंड लेट सपोज कि वो कितने हैं, वो वाई रुपीज़ हैं, वाई रुपीज़ पर डे। तो आगे आपको क्या बोल रहा है कि सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए। यहाँ पे सेंट में दे रखा है, मैं हर चीज़ को रुपीज़ में बोल रहा हूँ आपके लिए, जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए उसने 27 रुपीज़ पे किए और बुक उसने कितने दिन रखी 7 डेज रखी। अब एक चीज़ देखिए, 7 डेज उसने बुक रखी तो फर्स्ट 3 डेज की तो उसने एक्स रुपीज़ पे किए, बाकी कितने दिन बचे, बाकी 4 दिन बचे, तो एक दिन का वो वाई रुपीज़ पे करती है। जो 4 दिन का उसने कितना पे किया होगा 4y, और टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है 27 पे किया है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। आगे बोल रहा है कि सुशी ने 21 रुपीज़ पे किए हैं और उसने बुक को 5 डेज अपने पास रखा है। तो देखिए 5 डेज उसने रखा तो 3 डेज की तो उसने एक्स रुपीज़ पे किए, बचे हुए कितने एक्स्ट्रा हैं 2 डेज। तो एक दिन का जब वो वाई पे कर रही है तो 2 डेज का 2y हो जाएगा, और टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है 21 पे किया है। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए एक्स के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं, तो जस्ट इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में से। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए एक्स माइनस एक्स 0, 4y माइनस 2y 2y, और 27 माइनस 21 6। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2। y मेरा कितना हो गया 3, यानी पर डे के मेरे कितने चार्जेस हैं 3 रुपीज़। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो लेट सपोज मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी x प्लस 2y, यानी 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 21। तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 21। x क्या हो जाएगा 21 माइनस 6, x विल बी 15, यानी फिक्स जो चार्जेस हैं वो कितने हैं 15 रुपीज़ है। क्लियर है, इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है। वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी पोजीशन में आप रहेंगे। तो ट्राई कीजिए कि एक्स्ट्रा बुक से या कहीं से भी जितनी ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सी यू इन द next video. Your mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.